क्या राघव चड्ढा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? राघव चड्ढा अगर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो दिल्ली और पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और ऐसी क्या वजह है कि राघव चड्ढा कांग्रेस में शामिल होना चाहेंगे? नमस्कार, द पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ और आज बात करेंगे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा युवा राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। बीते दिनों राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, बेबाकी से राय रखी, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को खड़ा किया, उसके बाद वो लगातार चर्चा में रहे। हालांकि कहा जाता है कि उनकी पीआर टीम की मजबूती ने, उनकी पीआर टीम ने उनको खूब चर्चित कराया देश भर में, ताकि आगे आने वाला जो सफर है उनका वो आसान हो जाए। मोटे तौर पर यह बात जान लीजिए कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से मोहभंग हो चुका है और आम आदमी पार्टी भी अब राघव चड्ढा से किनारे करना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि बीते दिनों जब आम आदमी पार्टी पर संकट आया, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के कथित मामलों में जेल की सलाखों के भीतर गए, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल गए, उस दौर में राघव चड्ढा खामोश रहे। राघव चड्ढा तब भी खामोश रहे जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सारे आम आदमी पार्टी के नेता अंदर चले गए। उसके बाद फिर मामला बनता बिगड़ता रहा और एक दिन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को और शराब के कथित घोटाले के मामले में बरी कर दिया गया। उसके बाद भी राघव चड्ढा ने कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा जेल जाने से डर रहे थे, इसलिए जब ये जेल वाला प्रकरण पूरा चल रहा था तो राघव चड्ढा अमेरिका चले गए थे। अमेरिका क्या करने गए थे इस पर भी हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कांग्रेस की नेता अलका लांबा से पूछा कि क्या राघव चड्ढा कांग्रेस में जाएंगे। अब अलका लांबा का जो जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था और जो यूजर ने सवाल पूछा था वो सवाल भी बड़ा दिलचस्प था। सबसे पहले आपको बता दें कि अलका लांबा कांग्रेस की एक जमाने में स्टूडेंट लीडर रह चुकी हैं। एनएसयूआई के रास्ते वो कांग्रेस के मुख्य राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में आती हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी में भी कुछ समय के लिए चली जाती हैं। आम आदमी पार्टी में जब जाती हैं अलका लांबा, तो अलका लांबा को दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है। अलका लांबा यह सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर अलका लांबा का कांग्रेस प्रेम जग जाता है, क्योंकि कांग्रेस से ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फिर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, जीत नहीं पाती हैं। दिल्ली में जो कांग्रेस की स्थिति है वो सबको पता है। खैर, बड़े दिलचस्प सवाल और दिलचस्प जवाब का आपको इंतजार है, हम आपको बताते हैं। मोहम्मद सफूर नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पूछा, क्या राघव चड्ढा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के पास शीला दीक्षित के बाद कोई भी बड़ा चेहरा नहीं जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करे और आने वाले वक्त में अगर दिल्ली से सीएम फेस के लिए कांग्रेस राघव चड्ढा पर दांव लगाए तो कामयाब भी हो सकती है। और इस पर अलका लांबा का जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है। अलका लांबा लिखती हैं, आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यसभा सांसद राज्यसभा कार्यकाल रहने तक आप में ही बने रहेंगे, बाद में दोनों भाजपा में शामिल होंगे। आपके ठगवाल ने अब तक सबको ठगा है। अब समझिए कि साफ कर दिया अलका लांबा ने, चूंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स से वो संबंध रखती हैं। उन्होंने कहा कि कोई दो राज्यसभा सांसदों का जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक राघव चड्ढा है, दूसरे का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरा नाम हम आपको बता देते हैं, स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल भी जो है आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही हैं, उनके रास्ते भी आम आदमी पार्टी से जुदा जुदा चल रहे हैं। तो अलका लांबा ने साफ कर दिया कि राघव चड्ढा कांग्रेस में नहीं जाएंगे, और कांग्रेस में जाए भी तो क्यों, कांग्रेस में संघर्ष करना होगा और कांग्रेस में राज्यसभा के लिए पहले से काफी प्रत्याशी लाइन में है। राघव चड्ढा कोई ऐसे बड़े नेता है नहीं कि कहीं से लोकसभा विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि राघव चड्ढा एक बार विधायक रहे हैं दिल्ली विधानसभा से, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब समझिए कि कांग्रेस इस बात को भी समझती है कि जो नेता विधानसभा चला गया, कम उम्र में राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, राज्यसभा चला गया, जब वो आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ तो वो कांग्रेस का क्या होगा? अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन के दौरान कितनी बार आपको राघव चड्ढा दिखाई पड़े थे? नहीं दिखाई पड़े थे। दिखाई पड़ते थे कुमार विश्वास राज्यसभा नहीं गए, लेकिन राघव चड्ढा चले गए। राघव चड्ढा विधानसभा भी गए, राज्यसभा भी गए, और अब उनके रास्ते आप सबके सामने हैं। जब भी आम आदमी पार्टी कोई लाइन लेती है राज्यसभा में, राघव चड्ढा उससे अलग हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जब हस्ताक्षर करना था तो राघव चड्ढा ने साइन नहीं किया। उसके बाद जब तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद वॉकआउट करते हैं राज्यसभा से,
राघव चड्ढा नहीं करते हैं। और राघव चड्ढा कांग्रेस में क्यों जाएंगे? कांग्रेस में संघर्ष करना होगा। कांग्रेस की नियति में, कांग्रेस की किस्मत में भी लंबा संघर्ष करना लिखा है। कांग्रेस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म सत्ता के लिए नहीं, देश की आजादी के लिए हुआ था। ध्यान रखिए, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां, सबका जन्म तब हुआ था जब देश आजाद हो गया था। तो क्या करना था? देश की आजादी के बाद चुनाव होता था, चुनाव में सत्ता मिलती थी, सत्ता के लिए तमाम पार्टियां बनी। लेकिन कांग्रेस 1885 में बनी थी और आजादी कब मिली? 1947 में। देश में पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। तो कांग्रेस का इतना लंबा सफर रहा है। तो ऐसे में कौन कांग्रेस में जाना चाहेगा जहां संघर्ष करना पड़े? और सामने भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, तमाम सुख सुविधाएं, सब कुछ वहां मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जेल में जा रहे थे तो राघव चड्ढा अमेरिका क्यों गए थे? ये हम नहीं कह रहे हैं, हम हवाले से कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद का नाम आपने सुना होगा, हरियाणा के बड़े चर्चित नेता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पता है क्यों राघव चड्ढा अमेरिका जाते थे? लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने एक वीडियो जारी किया बाकायदा सोशल मीडिया पर और बताया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया था और इस पिटाई में उनकी आंख में चोट आ गई थी और इस चोट का इलाज कराने वो अमेरिका चले गए थे। लोगों ने समझा कि वो हनीमून मनाने गए हैं अमेरिका, लेकिन नहीं, वो अपनी आंखों का इलाज कराने गए थे। क्यों कराने गए थे? क्योंकि उनकी आंख पर चोट आई थी। चोट कैसे आई थी? तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास, जिसे शीश महल का नाम दिया जाता है, वहां पर मुर्गा बनाकर पिटाई की गई थी। ये हम नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद कह रहे हैं। तो अब ये सबके सामने है कि वो अमेरिका गए थे, क्या करने गए थे। और यह भी साफ है कि राघव चड्ढा कांग्रेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जाने के लिए कांग्रेस में जाकर संघर्ष करना पड़ेगा और सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ जाते हैं, सरेंडर बोल जाते हैं। अब हर कोई राहुल गांधी तो हो नहीं सकता, हर कोई गौरव गोगोई तो हो नहीं सकता कि जो सत्ता के सामने सरेंडर ना करे, सत्ता के सामने लड़ाई लड़ता रहे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं राघव चड्ढा की राजनीति पर? कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, भाजपा में जाने का रास्ता साफ है। आपको लगता है कि वो भाजपा में जाएंगे? जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए और हाँ, आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।